हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। महानुभाव पिछले लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी की हिमाचल की राजनीति में आमद के पश्चात राजनीति में विराट परिवर्तन की खबरें सुनने और देखने को मिल रही हैं। इस शय और मात की खेल की बिसात पर कौन सा मोहरा किस प्यादे पर कब भारी पड़ेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है वक्त और रणनीतिकार पर। पिछले लंबे अरसे से सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी की जो हवा हिमाचल में बनाई जा रही थी, वह फिलहाल अब रातों रात ठूस होकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल के रोड शो को अभी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित करके विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली की छोटी सी झलक दिखलाकर उनको नवजात शिशु की भांति रुदन के लिए विवश कर दिया है, जो रो तो सकता है लेकिन बोल कुछ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में जब भी केंद्रीय नेतृत्व को अत्यंत जिम्मेवारी वाला कोई कार्य सौंपना होता है तो अनुराग ठाकुर के नाम की प्राथमिकता उनके पास उपलब्ध रहती है। हिमाचल के इस वीर होनहार सपूत ने एक बार फिर से अपने दायित्वों का निर्वहन करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पंजाब और दिल्ली की राजनीति से ऊपर हिमाचल की राजनीति को स्थापित करके दर्शा दिया है कि यहाँ हम पहाड़िए जब अपनी पर आ जाएं तो विरोधियों के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तक को भी ले उड़ते हैं। महानुभाव भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रदेश में आने से कुछ ही घंटे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महासचिव सतीश ठाकुर और ऊना अध्यक्ष इकबाल सिंह को भाजपा में शामिल करवाकर अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के झाड़ू के तिनकों की उड़ती उमंगों के धागे की डोर खींचकर छिन्न भिन्न कर इस कदर बिखरा दिया है कि इन्हें दोबारा आकार देने के लिए लंबा अरसा लगेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीनों नेताओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में शामिल करवाया और अपने संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मिशन रिपीट के लक्ष्य को द्रुत गति देने में अपनी उपयोगिता व उपस्थिति सशक्त रूप से दर्शाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल, पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में एक बार फिर से अपनी पार्टी की सरकार बनाएगी, जिसका ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। साहब, जो पार्टी अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को ना सहेज सकी उसका पतन तो तय है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की जो रैली हिमाचल प्रदेश में हुई है, उस रैली को देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब हिमाचल से लौटे होंगे तो उनके हाथ बड़ी निराशा ही लगी है। रैली से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा समर्थन हिमाचल की जनता ने नहीं दिया और ना ही कोई इतना बड़ा जोश लोगों में देखने को मिला है। साहब, हिमाचल की राजनीति और उसका माहौल देश के अन्य भागों से बिल्कुल भिन्न है। हमारे लोग शिक्षित हैं, शांति से राजनीति करते हैं और बिना बोले अपनी सूझबूझ के साथ अपने मतदान का प्रयोग उम्मीदवार को देखकर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को अपने लिए कभी भी बड़ा खतरा मानकर नहीं चल रही है, क्योंकि पार्टी के राजनीतिक विश्लेषक पहले ही आकलन कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का ऊंट किस करवट बैठेगा और वे किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होगी। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों को ही नुकसान पहुंचाएगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अब इसी प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी में भाजपा की रणनीति से और भी भय की स्थितियां पैदा होंगी। भाजपा अपने फायदे के लिए ऐसे हालात पैदा करने की रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं, जो राजनीति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम और राजनीति में हर कुछ जायज़ है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के पुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने पिता से प्राप्त
राजनीतिक परिपक्वता और अपने अनुभवों योग्यता से हिमाचल की राजनीति के ठहरे हुए पानी में जो एकाएक हलचल पैदा की है, उस जमे हुए राजनीतिक जल में जल्द ही किसी तूफान की लहरें भी हिलोरे मारेंगी। इन आकांक्षाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आदरणीय अनूप केसरी जी जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय सतीश ठाकुर जी जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, माननीय इकबाल सिंह जी जो हिमाचल प्रदेश में ऊना विधानसभा के वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन सभी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता की ही अनदेखी करते हैं। जिन लोगों ने 8 वर्षों से ज़मीन पर अपना पसीना बहाया, वहाँ पर पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उनको अपने रथ पर भी खड़ा करने का 1 मिनट का समय नहीं दिया। जिन लोगों ने पसीना बहाया पार्टी को बनाने के लिए, उनको चलता किया, बनता किया, दिखे कौन रथ पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री। और हिमाचली अपना अपमान कभी नहीं सहन करता है, और यही शायद आम आदमी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष अनूप केसरी जी और महामंत्री सतीश ठाकुर जी, इकबाल जी, सब ने मिलकर ये तय किया है कि हिमाचल के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ पर रात के 11:30 बजे के बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दुनिया के सबसे बड़े दल के, सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपना समय देकर सबको पार्टी में शामिल करवाया। दूसरी ओर जिस पार्टी के लिए उन्होंने 8 साल लगाए, जब उसके नेता हिमाचल आए, तो इन्हीं नेताओं को जो हिमाचल के अध्यक्ष, महामंत्री और बाकी पदाधिकारी हैं, किसी को अपने रथ पर और मंच पर जगह नहीं दी। ये अपमान न केवल इनका था, पूरे हिमाचल प्रदेश का था। और मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहीं पर माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद दूसरा चुनाव जीत रही है। आपके आने से हमारे संगठन को और भी बल मिलेगा और हिमाचल में भी हम और ताकत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, कार्यकर्ता की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहाँ संगठन का काम शुरू किया था, 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे, मेरी टीम पिछले 8 साल से, 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए आम आदमी पार्टी के, कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। किसी से बात करने का, मिलने का उनके पास एक समय नहीं था, 1 मिनट नहीं था। हिमाचल के किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को ना तो अपने रोड शो में जो एक जिसमें वो रोड शो कर रहे थे, ट्रक था, उसमें भी या कहीं मंच पे भी कहीं भी जगह नहीं थी। केवल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और एक पंजाब के मुख्यमंत्री। इस बात का हिमाचल की जनता ने, हिमाचल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बुरा माना है। दिल में दुखी हैं सभी के बार बार फ़ोन आए। सभी जो इस चीज़ को हिमाचल की बेइज्जती के रूप में देख रहे हैं, और जो हिमाचली है वो स्वाभिमानी है। इसलिए इन सभी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मान सम्मान नहीं देना, इससे दुखी होकर कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हम सभी ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे हिमाचल की आन बान शान
भाई अनुराग जी केंद्रीय मंत्री, इनके नेतृत्व में आज हमने पार्टी ज्वाइन की है और इनको अपनी टीम की ओर से मैं एक आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जो बीजेपी हमें आदेश करेगी, जो हमें जिम्मेवारी देगी, उसको तन मन धन से निभाएंगे। पहले भी पूरी मेहनत से काम करते आए हैं, उससे और ज़्यादा मेहनत से हम वहाँ पे बीजेपी के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में ही वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।